सो द नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमेशा की तरह एक पेन और एक नोटबुक तैयार रखिए प्लीज। वी आर गोइंग टू हैव एन एक्टिविटी। ऑफ कोर्स ये जो मैम ने बताया था आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि हम कुछ टेबल बनाने वाले हैं, तो उस टेबल के लिए वी विल नीड अ पेन एंड बुक। ओके, सो क्या दिख रहा है तुम लोगों को स्लाइड पे? what you all can see? Can you see the first generation, second generation, third generation and fourth generation on the slide? तो अगर आपको ये सारे generations याद रखने हैं from exam point of view, first of all you need to remember all these diagrams. Okay, you are not supposed to draw the diagram, but yes you have to remember it. तो first generation क्या था? first generation में vacuum tubes आया। second generation में क्या आया? IC and fourth generation में क्या आया फिर? माइक्रोप्रोसेसर। कौन से जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ? थर्ड जनरेशन। आर यू ऑल श्योर? थर्ड जनरेशन। श्योर? यस। लॉक कर दूं? यस मैम। OS 3 ओके 60। सो ये सारे जनरेशंस ये डायग्राम्स के साथ आपको याद रहने ही चाहिए। नाउ क्वेश्चन आ सकता है किसी भी जनरेशन पे, किसी भी एक जनरेशन पे। ओके, फिफ्थ जनरेशन अगेन, फिफ्थ जनरेशन हम लोग भूल गए। फिफ्थ जनरेशन में मोबाइल कंप्यूटर। ओके, तो हर एक जनरेशन का ईयर, उसका नाम और उसमें क्या एक मेन कंपोनेंट यूज हुआ, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं नींद में से भी आपको पूछूं कि ये फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, तो आपको याद आना चाहिए कि उसमें क्या कंपोनेंट आया था। ओके, आया समझ में? नाउ ये तो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, ये रिवाइज भी कर लिया। let's have a look at the comparative study. comparative study में क्या होगा? we will make a table और टेबल में हर एक जनरेशन के ईयर के बारे में, उसके नेम के बारे में, क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज कौन सा यूज हुआ, ओएस यूज हुआ कि नहीं, था कि नहीं, इनपुट क्या यूज हुआ, आउटपुट क्या यूज हुआ, ये सारी चीजें कंपैरेटिवली हम लोग पढ़ेंगे। दिस टेबल, इफ यू लर्न दिस टेबल, ट्रस्ट मी, एग्जाम में कोई भी जनरेशन पे क्वेश्चन आए आप लोग लिख सकते हो विद ऑल दिस पॉइंट्स कीपिंग इन माइंड। ओके, सो फॉर 5 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो ब्लू में हेडिंग दिख रहे हैं आपको, ईयर, नेम, हार्डवेयर, ये सारे पॉइंट्स आने ही चाहिए। ओके, सो रेडी है आपका पेन और नोटबुक? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है जो हेडिंग्स, वो लिख लो एक बारी। ओके, नंबर 1 ईयर, फर्स्ट जनरेशन ईयर क्या है? वेरी गुड, लिख दो। फर्स्ट जनरेशन का ईयर लिखो, सेकेंड जनरेशन का ईयर लिखो, थर्ड का, फोर्थ का एंड फिफ्थ जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन का ईयर लिखो, इट इज 1945 to 55। ओके, सेकेंड जनरेशन का ईयर, व्हाट इज द सेकेंड जनरेशन ईयर? 1955 to 65, करेक्ट। ओके, वेरी गुड। थर्ड जनरेशन आया 1965 to 1980, उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन 1980 to till present, and then fifth generation is from 1990 till present। ओके, तो ईयर समझ में आया, सबको याद रहेगा? ओके, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का नाम। अभी दूसरा क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, सेकेंड जनरेशन का नाम क्या है? ट्रांजिस्टर्स। ओके, वेरी गुड। ओके, थर्ड जनरेशन, सीमा वन। ICs and multi-programming. ICs and multi-programming. क्या है फोर्थ जनरेशन? Yes, microprocessors and personal computers. ऐसा जनरेशन मोबाइल एंड कंप्यूटर्स। ओके, और इस टेबल में वी हैव टू मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, थोड़ा मतलब once you read it you will be able to answer कोई भी क्वेश्चन जनरेशन पे बेस्ड। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? what we have seen till now is we have seen the year of all the generations, then we have seen names of all the generation. okay, third part is hardware. हार्डवेयर मतलब इधर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट, द हीरो कौन था उस जनरेशन का? कौन था फर्स्ट जनरेशन का हीरो? यस, वैक्यूम ट्यूब एंड प्लग बोर्ड्स, करेक्ट है। ओके, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का हुआ लिख के सबका?
Ma'am, what are magnetic drums? Magnetic drums are nothing but memories which were used in first generation. Now in current generation, in fourth generation, हम लोग memories ने हमने already discuss किया. Hard disk is a magnetic disk, isn't it? We are going to study hard disk in detail in unit number 3. But ये magnetic storage device है hard disk ये, isn't it? On the similar basis, first generation पे जो memory use होता था, that memory was known as magnetic drum. Okay, ma'am. Thank you. ओके सो सेकेंड जनरेशन का हार्डवेयर क्या था? फर्स्ट जनरेशन का तो हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड्स करेक्ट है. सेकेंड जनरेशन का हार्डवेयर ट्रांजिस्टर्स. ओके, ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक टेप्स ये हार्डवेयर है फॉर द सेकेंड जनरेशन. नाउ थर्ड जनरेशन आईसी करेक्ट. एंड व्हाट एल्स? कैपेसिटर्स करेक्ट है, कैपेसिटर्स. So what you have hardware in third generation is IC with multiple transistors, capacitors and resistors. Okay, write it down. Okay, now third generation के बाद fourth generation. Fourth generation में क्या था hardware? What is the hardware used in fourth generation? So fourth generation का hardware is microprocessor with VLSI technology, RAM and magnetic disk. Fourth generation में ये सारी चीजें आई. Okay, and then hardware for fifth generation. Microprocessor with ULSI technology and smartphone. अभी दिख रहा है स्लाइड पे तो लिख दो. I know you all know this. Okay, तो क्या क्या देखा अभी तक हम लोगों ने? 3.3 हेडिंग्स पे हम लोगों ने काम किया for all the generations. We have seen the year, we have seen the name of the generations, and third हम लोगों ने hardware देखा. Okay, now next the fourth point. Fourth point क्या है? Programming language or software used? मशीन लैंग्वेज. Yes. मशीन लैंग्वेज. First generation के लिए it's machine language. Very good. Write it down. For second generation, क्या? Assembly language और Fortran. Fortran language. Fortran. Yes, yes, correct. सिर्फ spelling एक बार देख लो. People are just जो जैसे लग रहा है वैसे लिख दे रहे. Fortran. FORTRAN. Yes, ma'am. Chat box में type कर रहे हैं. That is correct. Spelling is correct. Okay, okay. Assembly code, Fortran और assembly code. Third generation का programming language क्या था? C and Fortran. Very good. C language came in picture यहाँ पे third generation में, तो C and Fortran. फोर्थ जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, ये C++, जावा, ASP.NET ये सारी चीजों को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट हाई लेवल लैंग्वेज और ब्रैकेट में C++, .NET लिख दो. एंड व्हाट अबाउट फिफ्थ जनरेशन? फिफ्थ जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. High level language. लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. yes. हाई लेवल लैंग्वेज विद AI चलेगा. Okay, next point is OS. OS. So first generation में OS था क्या? No. नहीं. Second generation में OS था? No. नहीं था. हाँ. Third generation में OS था? Yes. हाँ.
था याद आया। OS 360 OS हाँ याद आया मुझे, थर्ड जनरेशन में OS था। थर्ड जनरेशन से OS इंट्रोड्यूस हुआ, याद रखो। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन देयर वाज नो OS, थर्ड जनरेशन से OS आया। OS जैसे ही आया उसको नाम क्या दे दिया, OS 360। ओके, फोर्थ जनरेशन का OS क्या है? MS-DOS, MS Windows, BSD. MS-DOS, BSD, MS Windows, MS-DOS, BSD, MS Windows, Linux. यस, वेरी गुड। ये जितने भी 4 पॉइंट्स आपने बोले हैं वो लिखिए अंडर OS। OS में MS-DOS आया पहले, तो फ्री BSD आया, MS Windows and Unix. All this came in picture for fourth generation. ओके, फोर्थ जनरेशन का OS। फोर्थ जनरेशन में OS Android, iOS, Symbian, जनरेशन में यस, Symbians of iOS, Android, then BlackBerry operating system, RIM's BlackBerry operating system. ओके, वेरी गुड। एंड्रॉइड, iOS, Symbians, ये RIM's, BlackBerry, ये सारी OSs they are part of fifth generation. Yes, Maitri madam, looks like students are enjoying this table. They are Yes, answering yes, it. they are answering correctly and more precisely. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट। सो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में रखो। हाँ, प्लग बोर्ड्स और वो हमें नहीं समझता, मशीन लैंग्वेज भी नहीं। प्लीज, इट हैज टू बी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में आपका टेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट। इनपुट में फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या इनपुट था? इनपुट इन द वाज इन द फॉर्म ऑफ Zeros and ones. Zeros and ones, that is machine language. ये लैंग्वेज था। इनपुट कैसे दिया जाता था? mathematical calculations. Binary. नहीं नहीं नहीं, चलो अभी ये चांस जाता है टीचर्स के पास। सीमा मैम इनपुट कैसे दे रहे थे फर्स्ट जनरेशन में? Mathematical. कीबोर्ड नहीं था, तो कीबोर्ड नहीं था तो कैसे करना पड़ा था एंट्री? प्लग बोर्ड एंड वायर्स। यस, तो प्लग बोर्ड्स यूज होते थे एज एन इनपुट। प्लग बोर्ड्स पे वायरिंग किया जाता था। हाँ, प्लग बोर्ड्स लिखो। सेकेंड जनरेशन का इनपुट का क्या मेथड था? इनपुट कैसे दिया जाता था टू दैट मशीन? Transistor. ट्रांजिस्टर इनपुट देता था। 1401 machine was responsible for the input. ओके, लेकिन 1401 पे एंड में प्रिंटर भी कनेक्ट किया था, नहीं किया था? Yes, ma'am. तो क्या यूज होता था? यू इफ यू रिमेम्बर द डायग्राम, वो लेडी हाथ में कुछ लेके थी। Tape. यस, पंच कार्ड। किसी ने बोला यस, पंच कार्ड्स। पंच कार्ड। यस, पंच कार्ड्स याद रखो। ओके, थर्ड जनरेशन का इनपुट मेथड क्या था? कैसे इनपुट दिया जाता था? सी देखो, अभी कैसे कंफ्यूज हो गए आप सबको। पता था कि कैसे होगा इनपुट और आउटपुट क्या है, बट देन वी डू गेट कंफ्यूज बिटवीन एप्लीकेशंस क्या है और इनपुट मेथोडोलॉजी क्या है। ओके, तो याद रखो, उसके हिसाब से ही आप लोगों को लिखना है। ओके, थर्ड जनरेशन में कैसे इनपुट दिया जाता था? थ्रू स्टूडेंट कंप्यूटर्स के डायग्राम याद रखो। थर्ड जनरेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वो इंटरैक्टिव नहीं थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरैक्टिव नहीं थे, बट थर्ड जनरेशन इज इंटरैक्टिव जनरेशन। तो इनपुट, यस एनीबॉडी, कैसे दिया जाता था इनपुट? पंच कार्ड को रिप्लेस किया गया क्या थर्ड जनरेशन में? पंच कार्ड को रिप्लेस किया गया? कीबोर्ड था, करेक्ट, कीबोर्ड। लेकिन पंच कार्ड को रिप्लेस थे, बट वो and keyboard आ गए थे, but then those keyboards were not so enhanced. They were not so effective and compact like the one which we have. So keyboard आया था, but साथ में punch card भी use हो रहा था. Programming languages.
No. Processor. Jessica, it's you. Jessica, no, not using programming languages. Input कैसे दिया जाता था? जैसे plug boards use होते थे, punch card use होते थे, वैसे third generation में keyboard is the correct answer, yes. लेकिन जैसे सीमा मैम ने बताया कि कीबोर्ड इतने enhanced नहीं थे, advanced नहीं थे, they had to make use of punch cards. तो punch cards generation 3 में भी थे, along with the keyboard. Okay? याद रहेगा? Punch card as input method सेकेंड जनरेशन में भी था और थर्ड जनरेशन में भी था. उसके बाद फोर्थ जनरेशन में इनपुट मेथोडोलॉजी क्या था? कैसे इनपुट जाता था? फोर्थ जनरेशन मतलब अपना जनरेशन. हम लोग कैसे देते हैं इनपुट? कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड एंड माउस. तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. फोर्थ जनरेशन इज द जनरेशन वेयर वी आर एक्चुअली नाउ ये पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं. तो कीबोर्ड एंड माउस आर दी टू इनपुट मेथोडोलॉजीज. यहाँ से इनपुट जाएगा. फिफ्थ जनरेशन का इनपुट कैसे जाएगा? फिफ्थ जनरेशन कैसे इनपुट देते हो आप लोग? टच स्क्रीन, वॉइस असिस्ट. यस, वॉइस असिस्ट भी है, चलेगा. करेक्ट है. राइट डाउन टच स्क्रीन. ओके तो हो गया. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? ईयर, नेम, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड, ओएस था कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ ओएस. उसके बाद इनपुट मेथोडोलॉजी, इनपुट कैसे दिया जाता था. नाउ इनपुट के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आउटपुट. राइट. तो इनपुट देने के बाद आउटपुट क्या क्या मिलते थे? आउटपुट स्क्रीन पे या फिर मशीन क्या क्या फर्स्ट जनरेशन का आउटपुट देता था? मैथमेटिकल कैलकुलेशन. हाँ, ये एप्लीकेशंस हुए, लेकिन उनका सिर्फ प्रिंट आउट मिलता था हमें. yes. तो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स, सिर्फ इतना ही मिलता था. ओके और वो भी वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के फॉर्मेट में. सो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट फॉर फर्स्ट जनरेशन. सेकेंड जनरेशन में भी आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट ही मिलता था. थर्ड जनरेशन में आउटपुट मिला इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ पे आउटपुट दिख रहा था थर्ड जनरेशन में? अभी देखो ओएस भी आया, कीबोर्ड भी आया, मतलब यहाँ पे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थोड़े से इंट्रोड्यूस हो गए थे, एंड दैट्स व्हाई आउटपुट कहाँ पे दिख रहा था हमें? मॉनिटर्स पे. यस, करेक्ट. फोर्थ जनरेशन का आउटपुट कहाँ पे दिख सकता है? कहाँ पे दिखता है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर भी. Go to the next point, applications. Okay, next is applications. Okay, applications क्या थे? Applications first generation में क्या कौन से applications या फिर कौन से टाइप के problems को solve किया जाता था? Only numerical calculations? Mathematical calculation. Yes, mathematical या फिर numerical calculation. Yes, चलेगा. Numerical या फिर mathematical calculation. दूसरा सेकेंड जनरेशन में भी वही होती थी चीज, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ही एज एन एप्लीकेशंस यूज होते थे. थर्ड जनरेशन में कौन से एप्लीकेशंस यूज हुए? थर्ड जनरेशन में स्पूलिंग यूज हुआ, टाइम शेयरिंग, रिमोट प्रोसेसिंग. ओके, करेक्ट है. फोर्थ जनरेशन के एप्लीकेशंस है नेटवर्किंग एंड पर्सनल कंप्यूटर्स. ओके, मतलब नेटवर्किंग के लिए यूज हुआ गया एंड देन पर्सनल कंप्यूटर्स एज एन एप्लीकेशन यूज हुए. एंड फॉर फिफ्थ जनरेशन रोबोटिक्स, गेम्स, ये सारी चीजों के लिए फिफ्थ जनरेशन के जो मोबाइल कंप्यूटर्स है वो यूज किए गए. सो okay, अभी characteristics and examples ma'am. So these are the characteristics and example. If you want you can just take a pic of it, or else जो आपको लगता है characteristics उसमें क्या थे जो अभी तक आप लोगों ने समझे, that you can write it in the table. ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. हम ऐसे ही रोज़ नए वीडियो हम लाते रहेंगे.